सबसे पहले तो भाई हमारे साथियों और विद्यार्थियों को भाई राम राम। दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे HSSC सैंपल पेपर सेकंड, जिसमें हम क्या करेंगे, आपके ग्राम शिव पटवारी और कनाल पटवारी से रिलेटेड जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हरियाणा पंचायती राज, लैंड रिकॉर्ड पटवारी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं और नहरी पटवारी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जैसे कि सिंचाई से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनके आंकड़ों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए आज का मॉक टेस्ट यानी कि सैंपल पेपर तैयार किया गया है। उम्मीद करते हैं ऐसा ही पेपर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिले भाई। इससे पहले हम सैंपल पेपर फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं, उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही हमारी क्लास कंप्लीट होगी आप वहां पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी को उस मॉक टेस्ट में और आज के मॉक टेस्ट में डाला गया है। दोस्तों हम सोच रहे हैं कि हर रोज आपको एक मॉक टेस्ट सैंपल पेपर प्रोवाइड किया जाए, जिससे आपको अपनी तैयारी का पता चलता रहे कि आप कहां पर हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालेंगे। चलो भाई, जो दोस्त नए आए हैं भाई, वो अगर चाहते हैं कि उनको वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमने उठाया है नगर पालिका से, यानी कि संविधान में नगर पालिका की बात कहां पर हुई है। आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल 243 से, आर्टिकल 243 से और आर्टिकल 243 जड जी तक बात हुई है, जड जी तक बात हुई है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए भाई। संविधान के कौन से अनुच्छेद में नगर पालिका के वित्त आयोग की बात हुई है, यानी कि नगर पालिका के वित्त आयोग की बात कौन से अनुच्छेद में हुई है। तो नगर पालिका पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे भाई, आज ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस के लिए भी आप चैनल के ऊपर जा सकते हैं, सब कुछ कंटेंट आपका अवेलेबल है भाई। नगर पालिका के वित्त आयोग की बात, नगर पालिका के वित्त आयोग की बात कहां पे हुई है। तो पहला जो ऑप्शन आपका है आर्टिकल 243 वाई भाई, सेकंड है 243 जेड भाई, और थर्ड है आर्टिकल 243 जेड ए भाई, और उससे पहले यानी कि है आर्टिकल 243 जेड बी दिया गया भाई, जेड बी दिया गया है। तो इस नगर पालिका के वित्त आयोग की बात कहां पे हुई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा आर्टिकल 243 वाई भाई। और पूछा जाए कि भाई पंचायतों में यानी कि वित्त आयोग की बात कहां पे हुई है, तो इसके साथ में लिख लेंगे भाई आर्टिकल 243 आई में हुई है भाई। GHI आई में क्या है, पंचायतों के वित्त आयोग की बात हुई है, और आर्टिकल 243 वाई में किसके वित्त आयोग की बात हुई है, नगर पालिका के वित्त आयोग की बात हुई है। इसके साथ में भाई आर्टिकल 243 जेड ऑडिट ऑफ अकाउंट, यानी कि नगर पालिका के खातों की जांच की बात हुई है, और आर्टिकल 243 जेड ए में क्या बात हुई है, जेड ए में इलेक्शन की बात हुई है। किसकी बात हुई है भाई, इलेक्शन टू दी म्यूनिसिपैलिटीज, जो कि इलेक्शन की बात पंचायतों में कहां पे हुई थी भाई, आर्टिकल 243 के में बात हुई थी, और उसी के तहत जेड ए में नगर पालिका के इलेक्शन की बात हुई है, और जेड बी में किसकी बात हुई है भाई, यानी कि यूटी के बारे में बात हुई है। कहां पे, यानी कि यूनियन टेरिटरीज में इसको कहां पे लागू किया जाएगा, उसकी यहां पे बात हुई है। तो भाई उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आर्टिकल 243 को अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद भाई सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नहरी पटवारी से रिलेटेड है, अटल भूजल योजना कौन से राज्य में लागू नहीं है, अटल भूजल योजना कौन से राज्य में लागू नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं भाई आज। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अटल भूजल योजना भाई। अटल भूजल योजना हमने पहले भी बताई है भाई। अटल भूजल योजना कब लागू की गई थी भाई, तो ये 25 दिसंबर सुशासन दिवस के ऊपर लागू किया गया था भाई 2019 में भाई। इसमें 7 राज्य सिलेक्ट किए गए थे, 7 राज्यों में इसको लागू किया जाएगा भाई। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से राज्य में लागू नहीं है, तो ऑप्शन है भाई कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो भाई क्या है कि हिमाचल प्रदेश में अटल भूजल योजना लागू नहीं है, केवल 7 आपके जिलों में लागू है, जिसमें आप कौन से ले सकते हैं, कर्नाटक ले सकते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यानी कि ये 7 राज्य हैं जहां पे अटल भूजल योजना को लागू किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं है भाई, ठीक है। इसके बाद एक हरियाणा पंचायती राज का क्वेश्चन लेते हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत जिला परिषद के भंग करने की बात हुई है, यानी कि जिला परिषद को भंग कौन सी धारा के अंतर्गत किया जा सकता है। तो भाई आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है जिला परिषद
को भंग भाई, जिला परिषद को भंग करने की बात कहां पे हुई है? तो भाई एक आपका ऑप्शन है धारा 158 भाई, धारा 158, दूसरी है भाई धारा 152 और थर्ड है भाई धारा 145 और फोर्थ जो ऑप्शन है धारा 147 भाई। ये चार ऑप्शन है भाई, इसमें से बताइए कि भाई जिला परिषद को भंग करने की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? तो भाई आप याद रखेंगे धारा 158 के अंतर्गत जिला परिषद को भंग किया जा सकता है भाई। आगे की तरफ बढ़े तो अगर भाई धारा 152 में जिला परिषद के बजट की बात हुई है, धारा 145 में फंड की बात हुई है यानी कि जिला परिषद के फंड की बात हुई है, और 147 में कराधान की शक्ति यानी कि जिला परिषद के टैक्स लगाने की बात हुई है भाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? ये भी हरियाणा पंचायती राज का ही हमने उठाया है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में लोकल अथॉरिटी की बात कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है? यानी कि लोकल अथॉरिटी यानी कि ग्राम पंचायत, तो ये सभी एक लोकल अथॉरिटी के तरीके से कार्य करेंगी। तो इस लोकल अथॉरिटी की बात कहाँ पे हुई है भाई? यानी कि केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करेंगी भाई। और लोकल अथॉरिटी की बात आप डायरेक्ट याद रखेंगे भाई, धारा 194 भाई, धारा 194 में लोकल अथॉरिटी की बात हुई है भाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें भाई आपका हदबस्त है। हदबस्त मतलब लैंड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट है भाई, हमने कराए हैं आपको ये सभी। हदबस्त क्या होता है भाई? जो भी आपकी जमाबंदी होती है या फिर फर्द जिसको आप बोलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं भाई। पहले जो भी आपकी जमाबंदी होती है, जो भी आपकी जमाबंदी होती है उसमें भाई क्या होता है कि भाई सबसे ऊपर लिखा होता है हदबस्त नंबर भाई। हदबस्त नंबर गांव का नाम होता है, सब कुछ होता है। अब उस हदबस्त नंबर को भाई एग्जाम में आए तो किस तरीके से लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, तो क्या होगा? हदबस्त नंबर। हदबस्त क्या होता है? तो हदबस्त का आप लिख लेंगे भाई तहसील में गांव का सिलसिलावर नंबर को क्या बोलते हैं हम? हदबस्त नंबर बोल सकते हैं, या फिर सिलसिलावर समझ में ना आए तो क्रम नंबर भाई। हर गांव को अलग से एक नंबर दिया जाता है भाई, तो उसको क्या बोलते हैं? तहसील में अलग से नाम दिया जाता है, नंबर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हदबस्त नंबर बोलते हैं भाई। ठीक है, इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं भाई। हरियाणा पंचायती राज का ही क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन उठा रहे हैं भाई। हरियाणा पंचायती राज का क्या है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा नहीं, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जिला परिषद समिति का पदेन सचिव कौन होता है? देखिए भाई, जनरल क्वेश्चन है कि भाई धारा 139 के अंतर्गत भाई जिला परिषद किसका गठन करती है? कमेटीज का गठन करती है, हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें भाई हर कमेटी का पदेन सचिव कौन होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है जिला परिषद का पदेन सचिव। जिला परिषद का पदेन सचिव भाई, कुछ दोस्त ये हैं कि भाई 5 मिनट वीडियो स्टार्ट हुई नहीं, उससे पहले 15 आउट ऑफ 15 लिखते हैं। कल ऐसा हमारे एक दोस्त ने किया है, तो भाई हमें बहुत खुशी हुई कि भाई आप सभी को 15 में से 15 क्वेश्चन आते हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है भाई। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही एडवांस लेवल का एक मॉक टेस्ट तैयार किया जाएगा, जिसमें देखते हैं भाई 15 आउट ऑफ 15 आते हैं या नहीं आते हैं, या फिर 0/15 आते हैं। ऐसा भी हम तैयार करेंगे, बिल्कुल हाई लेवल का होगा भाई। लेकिन क्या है कि एग्जामिनर इतना हाई लेवल का पूछता भी नहीं है, इसलिए हम वो हाई लेवल का इतना सारे हाई लेवल के कराएंगे तो फिर भी क्या एग्जाम में क्वेश्चन वो कहीं आते नहीं हैं, तो फिर आपकी होगा कि जो कराए हैं वो आए नहीं भी। तो ये क्या है, ये प्रॉपर क्वेश्चन है, ऐसे ही आएंगे, इसी लेवल का आपको पढ़ना है। आपके हिसाब से हम तैयार करेंगे भाई, वो मॉक टेस्ट भी तैयार होगा। तो जिला परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? आप याद रख लेंगे भाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। कौन होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। इसी प्रकार अगर पूछा जाए कि भाई इसी तरीके से अगर मान लें कि पंचायत समिति में पूछा जाए, पंचायत समिति में जिला परिषद समिति का भाई, वैसे नहीं भाई, जिला परिषद समितिज का पदेन सचिव कौन होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। पंचायत समितिज यानी कि कमेटीज का पदेन सचिव कौन होता है? मुख्य हटा दो भाई, कार्यकारी अधिकारी रह जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या था? क्वेश्चन था। इसके बाद में आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि एक मरला कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है भाई? पहले इसका स्क्रीनशॉट लें भाई।
क्या पूछा गया है भाई, एक मरला कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो ये तो भाई कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। अब इस तरीके से इस चीज को डायरेक्ट याद रख सकें तो बहुत अच्छी बात है। एक मरला भाई, एक मरला कितने वर्ग किलोमीटर के बराबर होता है। तो भाई ये थोड़ा सा आप कैलकुलेशन अच्छी बनाए भाई अपनी। ऐसा आ सकता है भाई 30.25 भाई, सेकंड है 25.29 भाई। एग्जैक्ट तो कुछ नहीं है भाई, लेकिन इनमें नंबरिंग में थोड़ा सा वो हो सकता है। फोर्थ है भाई 40। बताइए एक मरला कितने वर्ग किलोमीटर के बराबर होता है। तो थोड़ा सा बता देते हैं भाई। एक हेक्टेयर किसके बराबर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है भाई। एक हेक्टेयर में अगर बात की जाए तो 2.47 एकड़ होते हैं भाई। 4.7 एकड़ और भी होता है भाई, इसके आगे एग्जैक्ट नहीं है और भी है, 2 डेसिमल प्लेस तक हम ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात की जाए एक हेक्टेयर में कितने होते हैं, 2.47 एकड़ होते हैं। उसी के हिसाब से ये 4046 पॉइंट कुछ 85 वर्ग मीटर आता है भाई। एक एकड़ का जो एरिया है वो इस तरीके से आता है वर्ग मीटर का। अब हम जानते हैं एक एकड़ में कितने कनाल होते हैं, 8 कनाल होते हैं। एक कनाल में 20 मरले होते हैं, यानी कि एक किले में एकड़ में 160 मरले होते हैं। तो 160 से इसको भाग करेंगे भाई, 160 से इसको भाग करेंगे तो सीधा सीधा आंसर 25.29 आ जाएगा। करके चेक कर लेना भाई, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है भाई। एक एकड़ में पूर्व से पश्चिम में कितने क्रम होते हैं। पूर्व से पश्चिम में एक एकड़ में, एक किले में कितने क्रम होते हैं। तो पहले ये बात बता देते हैं भाई। एक किला जो होता है, एक किला जो होता है भाई, उसके अंदर कितने, पहले बात तो किला जो है पूर्व से पश्चिम में, पूर्व से पश्चिम में जो किला होता है वो 220 फीट का बताया जाता है भाई, 220 फुट का बताया जाता है। और उत्तर से दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण में कितने का बताया जाता है भाई, 198 फुट का बताया जाता है, 198 फुट का। और हम पता है कि एक फुट में भाई 5.5 क्रम होता, एक क्रम में भाई, एक क्रम में 5.5 फुट होते हैं भाई, 5.5 फुट होते हैं भाई, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो पूर्व से पश्चिम में अगर इसको निकालेंगे तो 40 आ जाएगा भाई। कितने क्रम होते हैं भाई, 40 क्रम होते हैं। कितने होते हैं, 40 क्रम होते हैं। कल की क्लास में दोस्तों हम बिग्गा के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे। एक हमारे दोस्त ने नीचे कमेंट करके भी बताया कि सर कुछ टाइमिंग भी लिखी थी, लेकिन हमने वहां भी क्लैरिफाई किया था कि भाई हम इसके बारे में प्रॉपर श्योर नहीं है, उसको हम नहीं बता रहे भाई। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएं, टेलीग्राम के ऊपर हमने डाल भी दिया था कि भाई एक एकड़ में 4 बिग्गा बताए जा रहे हैं भाई, एक एकड़ में 4 बिग्गा बताए जा रहे हैं। हम इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं बता रहे क्योंकि अभी इतने कमेंट आ जाएंगे कि भाई सर हमारे तो 5 होते हैं, क्लैरिफाई कीजिए, 6 होते हैं, 7 होते हैं। तो भाई अपने अपने हिसाब से जितने होते हैं वो ठीक है भाई। लेकिन हरियाणा की वेबसाइट के ऊपर अगर आप जमाबंदी टाइप करेंगे, वहाँ पे कुछ वर्नेक्युलर वर्ड हैं, वहाँ पे अगर देखा जाए तो एक बिग्गा नहीं, एक एकड़ में भाई 4 बिग्गे बताए जा रहे हैं भाई। तो आप ये याद रख लें भाई, ठीक है। उस हिसाब से 2 कनाल हो गए भाई एक बिग्गे में, ठीक है। इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। हरियाणा पंचायती, यहां तक हो गया भाई क्लियर, स्क्रीनशॉट लें भाई इसका। इसके बाद बढ़ते हैं भाई। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत प्राधिकरण के शक्तियों के प्रत्यायोजन की बात की गई है। ये प्राधिकरण कुछ अलग से ही वर्ड है भाई। कई दोस्तों ने हमारे प्राधिकरण के बारे में तो एक भी क्लास नहीं पढ़ी होगी भाई, तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है इस क्वेश्चन में। तो हम डायरेक्ट ही बता देते हैं भाई। इसका आंसर है शक्तियों का प्रत्यायोजन का मतलब होता है शक्तियों को ट्रांसफर करने की। अपनी शक्तियों को भाई किसको दे सकते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दे सकते हैं, इसमें कहा गया है ऐसा। लेकिन प्राधिकरण की शक्तियों का प्रत्यायोजन की बात है, प्राधिकरण की शक्तियों का प्रत्यायोजन कौन सी धारा के अंतर्गत हुआ है भाई। तो इसमें डायरेक्ट आप लिख लीजिए भाई धारा 244, धारा 240 भाई, धारा 240 के अंतर्गत यानी कि शक्तियों के प्रत्यायोजन की बात हुई है। और कल हमने डिस्कस भी किया था धारा 233 में फंड ऑफ द अथॉरिटी, फंड्स ऑफ अथॉरिटी, इस अथॉरिटी के फंड की बात हुई है। 236 में इस अथॉरिटी के बजट की बात हुई है। 240 में ये हमने लिखा ही है। और 241 में पावर टू मेक द रेगुलेशन, नियम बनाने की शक्ति की बात हुई है। चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक हमने क्वेश्चन बनाए हैं वहां तक तो कंप्लीट है भाई, ठीक है। ये पदेन सचिव हो गया भाई, ये क्वेश्चन हो चुके हैं। और इसके बाद अंतर्गत डिसोल्यूशन ऑफ दी
डिजोल्यूशन ऑफ दी जिला परिषद की बात हो चुकी है 158 में है भाई, अधबस नंबर ये कंप्लीट हो चुके हैं लगभग भाई। अब एक क्वेश्चन है भाई, सजरा। सजरा है भाई, सजरा। सजरा क्या होता है भाई? सजरा की बात करें तो सजरा क्या कहता है कि भाई जो खेतों की भूमि को नक्शे पर दिखाने को क्या कहते हैं भाई? भूमि की सीमाएं दिखाने वाले नक्शे को क्या कहते हैं? सजरा कहते हैं भाई। तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो खेतों की सीमाएं, खेतों की सीमाएं, सीमाएं दिखाने वाला नक्शा भाई। दोस्तों जमाबंदी की टाइप कीजिए अपने गूगल के ऊपर और हरियाणा की वेबसाइट में जमाबंदी खुल जाएगा, वहां पे 202 वर्ड है भाई। 202 वर्ड है भाई। हमने तो बहुत कम कराए हैं, हमने तो 40 से 50 वर्ड कराए हैं, वहां पे 202 वर्ड है भाई। अब कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, उनको पढ़ के जरूर जाए भाई। वर्नैक्युलर वर्ड, इंग्लिश और हिंदी, वहां पे एक टाइप मिलेगा, आप वहां पे जाएंगे तो वहां से आप भाई ये सब चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं भाई। वरना जो इंपॉर्टेंट है वो तो हम करा चुके हैं भाई, ठीक है। इसके बाद भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान से एक बार फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, और संविधान से भाई क्वेश्चन कैसा पूछा गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी कि एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि जिसके ऊपर कानून बनने चाहिए, जिसमें आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 तक कुछ ऐसे बातें की गई हैं नॉर्मल की भाई लोगों का भला करना चाहिए, हमें भाई क्या है कि गौशालाएं खोलनी चाहिए, लोगों के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए, मोन्यूमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसी संविधान में बात हुई है। लेकिन वो प्रॉपर तरीके से कानून तभी बनेंगे जब यानी कि संसद उनको पारित करेगी भाई, ठीक है। एक आर्टिकल पूछा गया है संविधान के कौन से अनुच्छेद में? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी कि कहा गया है कि पंचायतों का, जैसे ये तो संविधान तो कब भाई पहले बन चुका है भाई, 1940 में स्टार्ट हो गया, यानी कि 50 तक यानी कि 49 तक बन के तैयार हो गया। लागू कब हुआ? 1950 में हुआ भाई लागू। तो ये उस टाइम पे किया गया था। 1993 में पंचायतों को कानूनी दर्जा दिया गया था, लेकिन ये पहले ही बात हो चुकी थी। कौन से आर्टिकल में पूछा गया है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात कौन से अनुच्छेद में हुई है? तो भाई सीधा सीधा यानी कि बता देते हैं भाई, आर्टिकल 240 ना, आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 में क्या बात हुई है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात हुई है भाई, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा में हर घर में नल से जल मिलेगा भाई। जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा में हर घर में नल से जल मिलेगा। कब तक? आखिर कब तक मिलेगा भाई? कब तक मिलेगा ये पूछा गया है भाई। तो बताओ भाई कब तक मिलेगा भाई? तो भाई कहा गया है कि सेंटर, पूरे भारत में तो 2024 का लक्ष्य है, लेकिन हरियाणा में जो लक्ष्य है वो 2022 तक का रखा गया है। 2022 तक हरियाणा में हर घर में नल से जल मिलेगा भाई, ये बात हुई है। जल जीवन मिशन के तहत मिलेगा। और पहला, अब कमेंट करके ये बताएंगे कि भाई हमने पहले भी पढ़ा है, कमेंट करके बताएंगे कि वो पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हरियाणा का जहां पे हर घर में नल से जल मिलता है, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? हमने कराया है भाई ये, यानी कि जो हमारी क्लास हुई है नहरी पटवारी की लास्ट ग्राउंड वाटर रिपोर्ट की, वहां पे हमने कराया है भाई। बताएंगे भाई इसको। जल भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ भाई? भाखड़ा नांगल बांध का कार्य, निर्माण कार्य कब शुरू हुआ भाई? भाखड़ा, बहुत कंफ्यूजन हो सकती है इसमें। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण कार्य, याद रखें भाई, कार्य पहले हो चुका था भाई, 1946 में कार्य स्टार्ट हो गया था, प्लानिंग बन रही थी। निर्माण कार्य कब शुरू हुआ भाई? तो लिखेंगे 1948 में। 1948 में। पूरा कब हुआ? 1963 में। 1963 में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या कहा था वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कल हमने किया है। संविधान के आज बहुत क्वेश्चन है भाई, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत, लेकिन वही है कि पंचायतों के ऊपर है, उससे ज्यादा हम नहीं जा रहे। कौन से अनुच्छेद के तहत कमेटीज फॉर द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, यानी कि जिला के लिए योजना समिति, जिले के लिए योजनाएं बनाने वाली समिति के गठन की बात संविधान में कौन से अनुच्छेद के तहत हुई है? तो भाई आप याद करेंगे भाई, जिला योजना समिति। कौन सा आर्टिकल है भाई? आर्टिकल 243 जड डी है भाई, नगर पालिका के लिए अर्बन डेवलपमेंट में ये आता है भाई, ठीक है। इसके बाद भाई जड डी के तहत तो ये हुआ है, जड ए भी लिख रखा है, जड ए में इलेक्शन टू दी म्यूनिसिपैलिटीज भाई, वाई के अंदर वित्त आयोग की बात हुई है, और 243 पी में किसकी बात हुई है? डेफिनेशन की बात हुई है।
लास्ट क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, पंचायत समिति में सामाजिक न्याय समिति का पदेन अध्यक्ष या फिर पदेन सदस्य कौन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये ऐसे क्वेश्चन आ गए जो हमारे से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, वो दोस्त सब जानते होंगे भाई, सब जानते हैं, वो हमने इतने डिटेल से कराया है कि रह ही नहीं सकता ये क्वेश्चन। देखिए भैया, इसमें क्या है कि भाई धारा 83 के तहत पंचायत समिति पंचायत कमेटीज का गठन करती है। कितनी कमेटी का गठन था भाई? 3 कमेटी का था, जनरल कमेटी का, फिनांस कमेटी का, सोशल जस्टिस कमेटी का। ठीक है, ये गठन की बात हुई थी। उसमें कहा गया है कि भाई जो एक सामाजिक न्याय समिति है भाई, इसमें एक कमेटी है सामाजिक न्याय समिति, भाई न्याय समिति है। इस सामाजिक न्याय समिति का पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिस, जिसके पास पहले से कोई पद है, पदेन अध्यक्ष वह सदस्य बोल सकते हैं भाई। सदस्य कौन होता है? तो ये होता है भाई उपाध्यक्ष। कौन होता है भाई? उपाध्यक्ष होता है, यानी कि वाइस चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन होता है भाई। ठीक है, ये वाइस चेयरमैन होगा भाई। और अगर 2 कमेटीज और बची हुई हैं भाई, इसके अलावा जनरल कमेटी, सामान्य समिति और यानी कि जो फिनांस वाली है, तो उसका कौन होगा भाई? उसका कौन होगा भाई? उसका अध्यक्ष होगा भाई। अध्यक्ष किसका? पंचायत समिति का अध्यक्ष होगा। तो ये 15 क्वेश्चन थे भाई, जिनके ऊपर हमने इसको तैयार किया है, जिसमें से 4-4 क्वेश्चन तो किसके हैं भाई? 4-4 क्वेश्चन हैं कि भाई लैंड रिकॉर्ड पटवारी के, 4 क्वेश्चन नहरी पटवारी के और 7 क्वेश्चन हरियाणा पंचायती राज और आर्टिकल 243 से रिलेटेड यानी कि नेशनल जीके के भी क्वेश्चन डाले गए हैं। तो भाई ऐसा आपका एग्जाम का पैटर्न हो सकता है। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा पढ़ाया गया हर पॉइंट आपको याद हो रहा है। जो हमारे दोस्त पहले से जुड़े हुए हैं वो उनको बहुत अच्छा उनका रिवीजन हो रहा होगा। हमने आज ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, हम जल्दी जल्दी इसको करवाने की कोशिश की है भाई। ठीक है भाई, जो दोस्त नए आए हैं चैनल का सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं भाई। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलो भाई, अगली क्लास में मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।